हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने इसके पहले वाली वीडियो में किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एक्सपैंड करना है हमने आइडेंटिटी यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। वो क्या होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब यहाँ पे a हमारा क्या है, a है हमारा यहाँ पे x, b हमारा है यहाँ पे 2y और c हमारा है यहाँ पे 4z। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो क्या एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी हमारी, सबसे पहले है हमारा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर, हमें ऐसे ब्रैकेट में लिखना है 2y को, प्लस c स्क्वायर यानी कि 4z का होल स्क्वायर। तो ये मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दिया। फिर है हमारा 2ab, a हमारा कितना है x, b है हमारा यहाँ पे 2y प्लस 2bc, b है हमारा 2y और c है हमारे यहाँ पे 4z प्लस 2ca यानी कि 4z इंटू x। ठीक है, तो ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मैंने यहाँ पे डाल दिया। a की जगह मैंने x रखा है, b की जगह 2y रखा है और c की जगह 4z रखा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2y का होल स्क्वायर होएगा हमारा 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर होएगा 16z स्क्वायर, हमें 4 का भी स्क्वायर करना है, z का भी करना है, प्लस 2 टू ज़ा 4xy मल्टीप्लाई करना है हमने, प्लस 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8zx। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है हमारा यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म है। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2x है, b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस वाई, साइन हम यहाँ पे साथ में लेते हैं क्योंकि हम प्लस के साइन की जब आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है वो प्लस के साइन की है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो अगर हम प्लस के साइन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमें माइनस साइन दे रखा है किसी भी टर्म के साथ तो वो माइनस साइन यहाँ पे हम लिखते हैं और c की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे z। चलो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर। तो अब हम जहाँ जहाँ b लिखा जाएगा उसकी जगह माइनस वाई रखेंगे। ठीक है, प्लस 2ab, a हमारा है 2x और b है हमारा माइनस वाई, प्लस 2bc, b है हमारा माइनस वाई और c है हमारा z, प्लस 2ca यानी कि z इंटू सी ए हमारा a कितना है हमारा 2x। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज इसमें डाल दी। ब्रैकेट्स में ही वैल्यू डालनी चाहिए क्योंकि जो नेगेटिव साइन होता है उसकी वजह से साइन चेंज होते हैं। पॉजिटिव में अगर सारा क्वेश्चन है फिर ऐसे ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम्हारी मर्जी है, डालना है तो डाल भी सकते हो। वैसे मैं तो कहूँगी कि ब्रैकेट में ही वैल्यू डालनी चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना चाहिए। तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया और माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम माइनस साइन का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस जेड स्क्वायर आ गया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2ab वाली टर्म को तो 2 टू ज़ा 4 हो गया और ये एक्स वाई, लेकिन y यहाँ पे नेगेटिव है तो जिसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा, हमारा 4xy आ जाएगा। ये नीचे भी हमारा 2yz है, y नेगेटिव है तो ये माइनस 2yz आ जाएगा और प्लस 4zx। ठीक है, तो मैंने जैसे आइडेंटिटी में भी बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी में से कोई भी एक टर्म अगर नेगेटिव होगी तो आंसर में हमारी 2 टर्म नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ये था सेकेंड पार्ट हमारा। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू अब हमारी माइनस में दे रखी है यानी कि माइनस 2x, b की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 3y और c की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 2z।
ठीक है, अब ये हम आइडेंटिटी में डाल देते हैं। ए स्क्वेयर यानी कि -2x का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 3y का होल स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, ब्रैकेट में डालो। और फिर हमारा प्लस 2ab, 2a की जगह हम डालेंगे -2x और b की जगह 3y प्लस 2bc यानी कि 3y इंटू 2z प्लस 2ca, ca हमारा है 2z और a है हमारा -2x, ठीक है। तो मैंने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अब मैंने जहाँ भी a था उसकी जगह -2x रखा है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -2x का होल स्क्वेयर करेंगे तो ये 4x स्क्वेयर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना होता है, माइनस साइन का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस ये 9y स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 4z स्क्वेयर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2ab वाली टर्म को तो ये माइनस में आएगा, 2 to the 4 3 12 माइनस 12xy और 2bc यानी कि 2 3 6 2 12 प्लस 12yz और ये माइनस 2 to the 4 to the 8 8zx। कैलकुलेशन जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, ठीक है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में या माइनस साइन का, ठीक है। देखो यहाँ भी हमारी अब a जो था वो नेगेटिव टर्म थी तो इसलिए आंसर में हमारी 2 नेगेटिव टर्म आई, एक ये नेगेटिव टर्म आ गई, एक ये नेगेटिव टर्म आ गई, ठीक है। तो अब हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे a की जगह क्या है 3a और b की जगह क्या है हमारा -7b और c की जगह है यहाँ पे हमारा -c, ठीक है। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, a स्क्वेयर यानी कि 3a का होल स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर यानी कि -7b का होल स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर यानी कि -c का होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a की जगह 3a, b की जगह -7b और c की जगह -c डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9a स्क्वेयर आ गया, ये 49b स्क्वेयर आ गया, 7 का स्क्वेयर -7 का स्क्वेयर 49, ये हमारा c स्क्वेयर आ गया। तो देखो a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर की टर्म यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन का स्क्वेयर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा -7 और ये भी दो टर्म नेगेटिव आ गई, -7b और -c, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा यानी कि 14bc और सॉरी ये वाली टर्म लिखना भूल गई मैं, ए बी वाली, तो ये हमारी टर्म आएगी 2ab यानी कि माइनस साइन आएगा हमारा ये यहाँ पे, ये आएगा 2 3 6 6 7 42 यानी कि 42ab, फिर ये आएगी हमारी प्लस 2 7 14bc और फिर ये माइनस में आएगी 2 3 6ca, ठीक है, 6ca। यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव थी, ठीक है, तो दो टर्म नेगेटिव के बाद भी हमारी दो टर्म नेगेटिव आ रही है आंसर में, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख दिया, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट्स में वैल्यू डालना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। ये हमारा 9a स्क्वेयर हो गया, 49b स्क्वेयर हो गया, c स्क्वेयर आ गया, 42ab 14bc आ गया और ये हमारा 6ca आ गया, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट है हमारा -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वेयर। तो यहाँ a है हमारा -2x, b है हमारा यहाँ पे 5y और c है हमारा यहाँ पे 3z, ठीक है। अब इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि a स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है, वैल्यूज ठीक से डालनी है, ब्रैकेट में डालनी है, प्लस 2ca, ब्रैकेट में डालोगे तो गलत होने के चांसेस कम होंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca,
सी ए है हमारा -3z और ए है हमारा -2x। ठीक है, तो ये वैल्यूज डाल दी हमने। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y² प्लस 9z²। फिर ये -2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20xy -5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30yz और ये हो गया हमारा प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12zx। चेक कर लेते हैं एक बार। 4x स्क्वायर हो गया 25y² 9z², ये हो गया हमारा 20xy 30yz और ये आ गया हमारा 12zx। तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये था हमारा 5th पार्ट। अब देखो 6th पार्ट। 6th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर में आता है ये 6th पार्ट। 1/4a - 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो हमारी दे रखी है 1/4a, b है हमारा यहाँ पे -1/2b और c की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 1। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। a² यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर प्लस b² -12b का स्क्वायर प्लस c², उसके बाद प्लस 2ab, ये हमने a और b की वैल्यू डाल दी, प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मैंने वैल्यूज डाल दी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हम 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इधर भी हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इधर हमने ये 2 से 4 को कट कर दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। तो a² वाली टर्म हमारी आएगी 1/16a² प्लस 1/4b² और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हम 1 ही लिखेंगे। अब ये 2ab की टर्म हमारी 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आएगा एक तो यहाँ पे क्योंकि माइनस में है, ये हाफ भी जो है वो हमारा माइनस का है, तो 1/4ab और ये आएगा हमारा -b और ये आएगा प्लस a/2। चेक कर लेना एक बार, 1/4ab और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -b आ गया और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, a/2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था और a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फैक्टराइज, यानी कि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। ठीक है, तो अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी हमारी यूज़ होएगी जो भी हमने अब ऊपर वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करी है। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, देखो आइडेंटिटी हमेशा दोनों साइड से यूज़ होती है। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमने इधर वाली लिखी थी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा दूसरी साइड की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि इधर वाली साइड की फॉर्म में दिया हुआ है और इन्होंने बोला है कि इसके फैक्टर बनाओ। तो यानी कि इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें इस क्वेश्चन को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी दोनों साइड से यूज़ होती हैं, देखना है कि हमें कौन सी साइड की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हम उसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैसे भी बोला है कि फैक्टर्स बनाओ। तो देखो यहाँ पे 4x² है, मैंने बताया है कि कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले उसको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 4x² है तो 4x² को लिखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर, 9y² को लिखेंगे हम 3y का होल स्क्वायर
और 16z² को लिखेंगे हम 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो हमारा ये a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर होता है। ये लिख लिया हमने, प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 3y, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे माइनस है देखो, ठीक है, माइनस है तो 12xy हमारा पॉजिटिव है तो 2ab की टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब यानी कि यहाँ पे माइनस है 2bc, ये माइनस 2bc लिख दिया मैंने, और ca की टर्म भी हमारी माइनस में है 2ca, ठीक है। तो दो टर्म हमारे यहाँ पे माइनस है, माइनस में है, तो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी में से कोई भी एक टर्म नेगेटिव होती है तो आंसर में दो टर्म नेगेटिव आती हैं। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी में से कोई एक टर्म नेगेटिव है। अब कौन सी टर्म वो नेगेटिव है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2ab की जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारी, ये 2ab है, ठीक है, ये 2ab है। ये वाली टर्म हमारी क्या है, 2bc, और ये वाली टर्म हमारी है 2ca, ठीक है। तो अब देखो ये वाली टर्म हमारी 2ab है, यानी कि a और b का दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। bc और ca का टर्म नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यानी कि bc और ca में क्या कॉमन है, c कॉमन है, जो कि bc में भी आ रहा है और ca में भी आ रहा है, यानी कि जो c की टर्म है वो हमारी नेगेटिव होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको फिर लिखेंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 4z, दो बार लिखेंगे क्योंकि हमें फैक्टर फॉर्म में आंसर देना है, तो इसलिए हमें उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। हमने ये चेक करा कि 2ab हमारा पॉजिटिव है, 2bc हमारा नेगेटिव है और 2ca नेगेटिव है, तो यानी कि c दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने c वाली टर्म में माइनस साइन लगा दिया। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि c को पॉजिटिव करके a और b को नेगेटिव कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसे और करके इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 2ab पॉजिटिव है तो इसका मतलब a और b दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि जब हम माइनस a और माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आएगा। ये देखो माइनस a इंटू माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि a और b दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि उनका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम या तो एक c को नेगेटिव कर दें या c को पॉजिटिव रख के a और b की टर्म को नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला भी हमारा इसमें आंसर आ सकता है, हम ये आंसर भी लिख सकते हैं। अब इसको भी दो बार प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो तुम, यानी कि इस तरह से लिख सकते हो, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z और माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z। तो दोनों ही आंसर ठीक होंगे, ये वाला आंसर भी ठीक होगा, जो हमने ऊपर ये आंसर निकाला है ये भी हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, और माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz, ठीक है। तो ये भी हमारा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में है। तो यहाँ भी अब हमें देखना है कि 2 किस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे ऊपर वाले नंबर में हमने, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो हमने 4x स्क्वेयर को क्या लिखा था, 2x का होल स्क्वेयर लिखा था, है ना। तो अब हमें यहाँ भी चेक करना है कि 2 किसका स्क्वायर होता है। 2 जो है वो हमारा √2 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको लिखेंगे हम √2x का होल स्क्वायर। ये देखो जब भी हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा 2 आ जाता है, ठीक है, यानी कि 2 जो है वो √2 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद वाई स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने चेक करना है कि 8 किस नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो 8 के फैक्टर हमारे होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यानी कि 2√2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा, 8 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2√2 इंटू 2√2, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और √2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो क्या आ गया हमारा 4 इंटू 2
8 आ गया। तो यानी कि 8 को लिखते हैं हम 2√2 z का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे नंबर ढूंढने हैं कि ये जो नंबर लिखे हैं ये किसके स्क्वायर हैं। तो 2 हमारा √2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 8 हमारा 2√2 का स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ पे। अब आगे तो बस हमने क्या लिखना है, 2ab 2bc और 2ca। अब 2ab की टर्म नेगेटिव है, यानी कि 2ab और प्लस 2bc और माइनस 2ca, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको लिख लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो देखो अब यहाँ पे भी हमारा साइन चेक करना है हमने कि कौन सी टर्म हमें नेगेटिव लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये 2ab की टर्म हमारी नेगेटिव है, ये 2ab की टर्म है, ये हमारी 2bc की टर्म है। 2bc की टर्म हमारी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब b और c दोनों पॉजिटिव हैं, a को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो यानी कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, या फिर हम a को पॉजिटिव रख के b और c को नेगेटिव कर लेंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तुम्हें बताया था। पर दो को नेगेटिव करने से अच्छा है कि हम एक टर्म को नेगेटिव करें, ठीक है। तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर बनाने हैं, तो इसलिए हम 2 बार लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके 2√2z, और ये भी हमारा -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये हमारे 2 फैक्टर बन गए। तो जब भी हमसे फैक्टराइज करने के लिए बोला जाएगा तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।